पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेके आ चुका आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी आप लोग को बेस्ट पार्ट लगे वीडियो में वो कमेंट जरूर से करना। मिलते वीडियो की लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। कि राष्ट्र का सर्वोपरि है तो उसी राष्ट्र में, राष्ट्र के लिए राष्ट्रगीत है, गाने में क्या परहेज है? खाली एक ही राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगीत दो हैं। हाँ? एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी। वो कहां से राष्ट्रगीत? क्या बोले जा रहे भाई? हम राष्ट्रगीत गाते हैं वो वाला। नई चीज पढ़ा दिया ये क्या मैं देख रहा हूँ अल्लाह। आज आपने नई चीज पढ़ा दी। मुझे तो हमको पता ही नहीं था, ये संविधान सभा को भी नहीं पता था, जिसने 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की तरह उसको स्वीकारा है और राष्ट्रगान के रूप में नेशनल एंथम को स्वीकारा है। तब एप्स्टीन का फाइल नहीं था। या आप कह रहे संविधान सभा वालों की एप्स्टीन फाइल थी क्या? मतलब क्या बोले जा रहे हो? सारे जहां से साजन जी, सारे जहां से अच्छा कब समझ गया हमारा राष्ट्रगीत? जरा ज्ञान दीजिए हमको, कौन से चौक में आप? नहीं, ये ग्रिप के एकदम आने के बाद चौक में जाए, ये नया इतिहास लिखा है। ये तो ये है देशभक्त विश्व गुरु, जिसे इतना भी नहीं पता कि देश का झंडा कैसा है। और इन्होंने जो ये 56 इंच की छाती पर ये फ्लैग लगाया है। ये आगे भाई गूगल की संवाददाता, ये कुछ नहीं देखते, ये चेले दूसरे चेले ने देखा है बस। इसने बना दी वीडियो, सही है बनाई होगी, चल मैं भी बना दूं, मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे व्यूज कम क्यों होते? हाँ यार देखिए पकड़ी गई गलती, बोला हाँ बना दो हैं, बता के लेकर आई है, के देखा तने? इसका तो कलर ऑर्डर ही गलत है भाई। मतलब इन्होंने हरा कलर ऊपर कर दिया और जो सैफरन केसरिया है वो इन्होंने नीचे कर दिया। देख जब भी तो कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई है ना जीवन में काम आवा है, वो काम आवा है या पेपर में लिख के और बड़ी छोड़ी आई। जितना तना उम्र है ना 20-25 साल की होगी, इतना ही वो सीएम और पीएम रह चुका, उनने एक्सपीरियंस नहीं इन चीजों का। और जो उसके ऑफिस में जो बंदे बैठे हैं उनने भी नहीं पता कुछ भी है, वो सारे बावड़े हैं या समझदार। या ध्वज संहिता नहीं पड़ी गई तेरे पर 2 सेकंड के लिए कि इसमें क्या क्या है। वर्टिकल जब जेब में लगा जाता तो देखने वाले के राइट हैंड साइड में ऊपरली तरफ केसरिया होगा है, इन्हें बैठ कर पढ़ लिए। अरे हाँ, वो तो ना हिंदू मुसलमान तो करे ही नहीं, कर दिया मुसलमानों को ऊपर कर दिया और हिंदुओं को नीचे कर दिया। हिंदू तो गए भाई, देख लिया, कर दिया ना हिंदू मुसलमान। फिर जो देश का झंडा है यो तिरंगा, ये तो कांग्रेस ने वेरीफाई कराया था, तो इस हिसाब से तो ऊपर हिंदू हो गया नीचे मुसलमान, तो कांग्रेस ने मुसलमान नीचे छोड़ दिए। ओहो बड़ी गलती हो गया। तो राहुल गांधी तो सिर्फ नाम का पप्पू है। ले भाई ये तो कंफर्म हो गया है, इसी के बंदे इन्होंने कहे हैं भाई इसका नाम पप्पू है। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के दिन पीएम मोदी ने जो अपने पॉकेट स्क्वायर में 3 रंग का जो बैंड पहना था, उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, एक बार सुनो इनके वीडियोस। भक्तों की लगने वाली है। हेलो जी, तो वेलकम टू माय कोचिंग। किसी ने झंडे पर ज्ञान देने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, तो कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स पर ज्ञान आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि खुद के दिमाग का बना पड़ा है, लेकिन लोगों को अंधभक्त कहने से पीछे नहीं हटते लोग। अपने वीडियोस में फ्लैग के कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे लोग, तो कोड ऑफ कंडक्ट का सबसे मेन हिस्सा पढ़ना क्यों भूल गए कि भारत के तिरंगे को, ऑफिशियल जो फ्लैग है उसको आप कहीं पहन ही नहीं सकते, ना पॉकेट स्क्वायर के रूप में यूज कर सकते, ना वेस्ट के नीचे पहन सकते। मतलब ये तिरंगे का अपमान है। आप क्या कर सकते हो कि एक 3 रंग का बैंड लगा सकते हो अपने छाती पर, जिसमें अशोक चक्र नहीं होना चाहिए। ये एक लीगल इंडियन फ्लैग नहीं होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने जो पहना वो लीगल इंडियन फ्लैग नहीं था, वो बस एक डिस्प्ले था 3 रंगों का, एक ट्राई कलर बैंड कह सकते हैं उसको।
तो जब वो झंडा था ही नहीं, ऑफिशियल इंडियन फ्लैग है ही नहीं, तो फिर तुम लोग जो ये दूसरों को अंधभक्त कहते हो, कभी पढ़े हो, किताब उठाए हो? बस पैसा मिला नहीं कि कुछ भी बकने लगो आकर ऑनलाइन। अब आप हमारे राफेल पर ही देख लो, ऐसा वाला झंडा बना हुआ तो क्या कहेंगे कि ये आयरलैंड का फ्लैग, ये आयरलैंड का राफेल है। इतनी सिंपल सी बात है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो पर आकर जो लोग वो आकर दे सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है, ये ओरिजिनल मैं नहीं हूँ। कांग्रेसियों की ऐसी आंख हो रखी है आज वंदे मातरम लाल किला से सुन के कि इनका एक्स पे एक अलग ही मेल्टडाउन चल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखो, आंटी मोदी जी के तिरंगे वाले पॉकेट स्क्वायर को देख के ये कह रही हैं कि भाई ये तो झंडा उल्टा लगा लिया है, ये कौन सा तरीका है झंडा लगाने का, ये इंडिया का नहीं बल्कि आयरलैंड का झंडा ज्यादा लग रहा है। आंटी पहली बात तो हमने बोला कुछ, दूसरी बात जब आपको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पता ही नहीं है तो जरूरी है सोशल मीडिया में इतनी लिबड़ करने की। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ना बीजेपी के वोट बढ़ाते हो तुम लोग और फिर छाती पीटने लगते हो कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। अब ना आपका थोड़ा सा ज्ञान सही कर देती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो सब कुछ करने के लिए 200-300 साल लग जाएंगे और इतना समय है नहीं मेरे पास। तो थोड़ा बहुत जो इस जीवन में कर सकती हूँ वही कर देती हूँ ताकि आप अगली बार से ऐसे एम्बैरेसिंग ट्वीट्स ना करें। तो नेशनल फ्लैग को जो वर्टिकल किया जाता है ना, तो उसको जो सामने से देख रहा होता है उसके पर्सपेक्टिव में वो सैफ्रॉन बैंड राइट साइड में होना चाहिए। ये है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अंडर होम मिनिस्ट्री। इतनी सी बात आपको पता नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं माइनो पुत्र को पीएम बनाने के। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ऐसी हैं, और भी कांग्रेस के चमन चटोरे हैं जो ये सेम चीज ट्वीट कर रहे हैं। मतलब गजब टोपीबाज लोग हैं। विकसित भारत पे इनके पास कोई काउंटर नहीं है तो एक नया प्रोपेगेंडा लेके आ गए। इतना दिमाग अगर ढंग के कामों में लगाया होता ना तो आज 4 स्टेट से ज्यादा में सरकार होती तुम्हारी। झंडा उल्टा है, झंडा आयरलैंड का है। भक्त आप चाहे किसी भी साइड को सपोर्ट करते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच सुनने के बाद इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि इन लोगों ने इस देश में पावर में रहने की प्लानिंग कितनी लंबी कर रखी है, जिसको डेवलपमेंट के नैरेटिव के साथ बैलेंस आउट किया जा रहा है। और पीएम बिना किसी तैयारी के उस पोडियम पर नहीं चढ़े थे, बल्कि अपने साथ विकसित भारत 2047 का एक रोड मैप और अपने 13 साल की गवर्नेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चढ़े थे। भारत के पिछले 12 सालों की डेवलपमेंट का एक छोटा सा नमूना देते हुए बताया कि कैसे 2014 के बाद रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग 21 टाइम्स से बढ़ चुकी है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो सिर्फ 30% तक कंप्लीट हुई थी, आज वो बढ़ के 100% हो चुकी है। सोलर कैपेसिटी 2 गीगावाट से 80 टाइम्स बढ़कर 160 गीगावाट हो चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल जो पहले सिर्फ 1.5 लाख हुआ करती थी, वो आज बढ़कर 25 लाख हो चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन, ईवी हब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, अगर आंखों पर पट्टी नहीं लगाओगे तो किसको नहीं दिखेगा भाई। बट दीज आर नॉट जस्ट सम रैंडम नंबर्स। ये 2047 के विकसित भारत रोड मैप के विजन का एक एग्जीक्यूशन है जो एविडेंस के साथ दिख रहा है। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस फॉर इंडिया, क्योंकि लाल किले से ये एड्रेस सिर्फ इस देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि उस ग्लोबल लॉबी के लिए भी था जो चाहता है कि भारत नीचे ही दबा रहे। जय हिंद। जिस आदमी को बचपन में ही बता दिया जाए कि तू आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और इंतजार करते करते वो बूढ़ा हो जाए तो इसका होना स्वाभाविक है। आजादी तब और भाई बॉलीवुड में तो करियर बैठा नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो एक्टिंग स्किल्स वगैरह चाहिए। यहाँ पे एक हाथ दिखाया सीजेपी के प्रोटेस्ट में और ये लो करियर सेट। कांग्रेस को बीजेपी नहीं, उसका खुद का कोऑर्डिनेशन डुबाएगा। अब आप देखो जयराम रमेश डिफेंड कर रहे थे कैसे वैसे करके कि सोनिया गांधी का जो वंदे मातरम वाला एक्ट था कि कुर्सी चाहिए थी खड़गे जी को वगैरह वगैरह, वहीं पर उनका कार्यकर्ता आके बोलता है कि देखिए हमारी नेता बंद करा रही थी लेकिन फिर भी हमने पूरा गाया। नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना पूरा किया। तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कभी राष्ट्रगान बजाना हो तो दूसरे देश का बच जाता है। अब आज जयराम रमेश कितनी कोशिश कर रहे थे कि खड़गे जी को कुर्सी चाहिए थी इसलिए सोनिया जी ने रोकने का बोला वगैरह वगैरह, या खड़गे जी को जाने का बोला, और फिर वहीं उनका कार्यकर्ता आगे पूरी पोल खोल देता है कि हमारी नेता बंद करने का कर रहे थे फिर भी हमने पूरा राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगीत गाया। तो ये चीज है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है और उनके इवेंट्स में भी ये चीज दिखती है। कभी ट्रांसलेटर मिलता है राहुल जी को तो बहुत अजीब ट्रांसलेटर मिल जाता है, चीजों में कोऑर्डिनेशन। तो आई गेस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करने की जरूरत है कांग्रेस को और खासकर उनके प्रवक्ताओं को। इस तरह के लूज स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए। आप कितना भी बोल लो कि मोदी जी अच्छे हैं, राहुल जी गंदे हैं, लेकिन हमें चाहिए एक मजबूत विपक्ष और वो ऐसे तो नहीं मिल सकता। एटलीस्ट दे शुड वर्क ऑन दैट। नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। मतदान होगा, ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। अखिलेश जी कहाँ से आता है इतना सारा कॉन्फिडेंस? काश मेरे पास भी होता। इतने फेलियर्स के बाद भी मजबूती से बड़बोलापन दिखाना कोई आपसे सीखे। खैर उत्तर प्रदेश में पहले ही चुनाव है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी नैया बचा लीजिए और उसके बाद लाल किले की चिंता कीजिएगा। हम सभी को तो कुछ दिन से आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी ये कोचिंग माफिया था मोदी को लेकर के बड़ा विलाप कर रहा था। मोदी में इतनी कमियां दिख रही थी, बीजेपी में इतनी कमियां दिख रही थी। कुछ दिन से इन्होंने इतना रोना मचा रखा था भैया और विलाप कर रखा था, क्योंकि ये जानते थे कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज भैया मोदी जी ने इनके कैरियर की एल लगा दी, मतलब चलता फिरता इनका धंधा बंद करवा दिया। अब देखना नए डेली अब ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि भैया अब तो ये पूरा मोदी के विरोध में इतने
उतरे हुए थे कि ये देश विरोधी कब हो गए इनको खुद नहीं पता चला। अब ये पूरा आर विलाप करके छोड़ेंगे, अपनी इनकी ताता थैया करवाएंगे क्योंकि इनके कैरियर की लग गई है एल। अब इनको पता है क्योंकि फ्री में कोचिंग मिलने वाली है। जितने भी बच्चे जी किसी भी चीज की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो सब बच्चों को अब फ्री में कोचिंग मिलने वाली है। तो जितने भी ये अपना कैरियर बना रहे थे बेचारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, सबके कैरियर की लग गई एल, ताता थैया हो। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने ये किया अफगानिस्तान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, रशिया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल साउथ कोरिया, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव इजराइल, में जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जापान, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य दुबई, जय हे जय हे जय हे। तो मोदी जी ने ये किया। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम मैं नहीं गाती, वंदे मातरम हमारा गाना नहीं है, ठीक है। हम अपना गाना गाते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके चहेते राहुल गांधी कहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है। सुन लिया, आया समझ। अब देखो इनको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको देश की सारी अच्छी चीजों से प्रॉब्लम है ना, और इनको बनना है देश का प्रधानमंत्री। राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम है इनको, और इनकी माता जी को भी। जब वंदे मातरम बज रहा था तो तिलमिला रही थी, गुस्सा आ रहा था उनको कि क्या चला दिए हो ये सब, हम तो फ्लैग होस्टिंग करने आए थे, करके निकल जाते हैं ना, ये सब क्या बजा दिया तुमने। गुस्सा करके लिटरली ये वीडियो देखो वायरल हो रही है उनकी। माँ बेटे दोनों को पसंद नहीं आ रहा। मैं तो कह रही पूरे कांग्रेस को नहीं पसंद है भाई, देश की कोई भी चीज इनको नहीं पसंद है, जितनी भी देश हित की चीजें होती हैं सब चीज से इनको दिक्कत है। तो साफ सीधी बात है कि एंटी नेशनल वाली इनकी हरकतें, ये लोग ऐसी नहीं कहते कि एंटी नेशनल है ये लोग और इनको राज करना है इंडिया पे। भाई सपने देखो ठीक है। लेकिन थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और जो भी आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा हो वीडियो का वो कमेंट में जरूर से लिख के बताना, और हम सभी का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।